समय इतना आगे बढ़ गया कि रहमत नगर की पुरानी झोपड़ियां इतिहास की किताबों में दर्ज हो गईं। लेकिन शहर के बीचों बीच एक विशाल उम्मीद पार्क बन गया, जिसके केंद्र में वही पुराना नीम का पेड़ आज भी खड़ा है और जिसे सरकारी तौर पर द ट्री ऑफ यूनिटी कहा जाता है। अब हर नया साल केवल उस बस्ती के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक त्योहार बन गया है, जहां कोई पटाखे नहीं जलाता, हर अमीर व्यक्ति किसी जरूरतमंद बच्चे की जिम्मेदारी उठाता और लोग एक दूसरे को किताब और पौधा भेंट करते हैं। कहते हैं कि नए साल की हर 12 बजे की रात को उस नीम के पेड़ के पास 3 साए दिखते हैं, एक छोटा लड़का रज्जू, एक लड़की मीना और एक नौजवान असलम, जो किसी से कुछ नहीं कहते, बस मुस्कुराकर बच्चों को जश्न मनाते हुए देखते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। आज भी जब किसी बस्ती का बच्चा हिम्मत हारने लगता है, तो कोई ना कोई उसे रहमत नगर की यह कहानी सुनाता है। कैसे कुछ न होने के बावजूद उन्होंने सब कुछ पा लिया और वही बच्चा अगले दिन उठकर अपने नए साल का नया सपना बुनना शुरू कर देता है। यह दास्तान अब हमारे दिलों में है। रज्जू और मीना मरकर भी नहीं मरे, क्योंकि जब तक कोई इंसान दूसरों की मदद के लिए हाथ बढ़ाएगा, तब तक बस्ती वालों का नया साल जीवित रहेगा। रहमत नगर अब केवल एक जगह नहीं, बल्कि एक सोच है, और वह सोच यह है कि चाहे अंधेरा कितना भी गहरा हो, एक छोटा सा दिया उसे हरा देने के लिए पर्याप्त है। कहानी का अंतिम पन्ना अब हमेशा के लिए खुला है, क्योंकि यह अब केवल एक दास्तान नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका बन चुकी है। समय का पहिया घूमता रहा और 2026 आ गया। आज वही ठंडी सुबह है जो वर्षों पहले रज्जू और मीना ने महसूस की थी। लेकिन अब बदलाव यह है कि रहमत नगर सिर्फ एक जगह का नाम नहीं रहा। दुनिया के हर कोने में जहां कोई इंसान किसी की मदद के लिए हाथ बढ़ाता है, वहां एक रहमत नगर बस जाता है। कहते हैं कि उस पुराने नीम के पेड़ के पास रखा मिट्टी का दिया आज भी कभी नहीं बुझता और लोग उसे अखंड उम्मीद कहते हैं। बस्ती के नए बच्चे, जो अब बड़े डॉक्टर और वैज्ञानिक बन चुके हैं, नए साल पर वहां आते हैं और उस दिए में तेल डालते हैं। यह प्रतीक है कि मेहनत और नेक नियत का दिया कभी बुझना नहीं चाहिए। सबसे बड़ा चमत्कार यह हुआ कि बस्ती शब्द अब गरीबी का निशान नहीं, बल्कि प्यार और एकता का प्रतीक बन गया। शहर के लोग गर्व से कहते हैं, हम उस शहर में रहते हैं जहां रहमत नगर जैसी बस्ती है, और यह दिखाते हैं कि आसमान से सितारे तो लाना मुश्किल है, लेकिन जमीन पर रहकर सितारों जैसी चमकना हर किसी के बस में है। अब आगे वही होगा जो आप करेंगे। रज्जू, मीना और असलम ने अपना किरदार निभा दिया। उन्होंने रास्ता दिखा दिया। नया साल आपके सामने है और कहानी का अगला पन्ना खाली है। अब इस कहानी के रज्जू और मीना आप हैं। क्या आप किसी के चेहरे पर मुस्कान लाएंगे? क्या आप किसी की अंधेरी जिंदगी में एक छोटा सा दिया जलाएंगे? दास्ताने रहमत यहाँ रुकती है, पर इसका जज्बा अब आपके हाथ में है। मुबारक हो, आपने ऐसी दास्तान सुनी जो कभी खत्म नहीं होती, बस बदलती रहती है। कहानी का अगला और सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब रहमत नगर की दीवारों से निकलकर ये जज्बा पूरे शहर की रेगन में दौड़ने लगा। अब ये सिर्फ एक बस्ती की कहानी नहीं रही थी, बल्कि एक ऐसी मिसाल बन गई थी जिसने नए साल के मायने ही बादल दिए। एक नई सदी का आगाज। राजू और मीना के चले जाने के बाद लोगों को लगा था कि शायद अब वो रौनक खत्म हो जाएगी, लेकिन उन्होंने जो बीज बोया था वो अब एक विशाल दरख्त ट्री बन चुका था। नए साल की 50वीं सालगिरह पर शहर के सबसे बड़े मैदान में एक जलसा रखा गया। इस बार जश्न मनाने का तरीका बिल्कुल अलग था। बस्ती के उन नौजवानों ने, जो अब बड़े कारखानों और डाफ्टरून के मालिक थे, एक नया ऐलान किया। उन्होंने रहमत फाउंडेशन की शुरुआत की। इसका मकसद ये था कि शहर की कोई भी बस्ती अंधेरे में नहीं रहेगी। नए साल की उस रात उन्होंने हर गरीब घर में 16 किट्स बांधी। वो पुराना नीम का पेड़, जहां से सब शुरू हुआ था, अब एक ग्लोबल पीस मॉन्यूमेंट बन गया था।
लोग दूरदेश से आने लगे ये देखने की कैसे एक छोटी सी जगह ने इतनी बड़ी तब्दीली ला दी। बदलाव की लहर, इसका असर ये हुआ कि शहर के बड़े अमीर लोग जो पहले नए साल पर लाखों रुपए शराब और पार्टी में उड़ते थे, अब वो रहमत नगर आकर अपना नया साल मनाने लगे। उन्हें समझ आया कि असली सुकून किसी की ठंडी रात को गर्म कंबल डीन में है, ना कि बंद कमरों में शोर मचाने में। मीना की बेटी जोया, जो अब एक बड़ी साइंटिस्ट बन चुकी थी, उसने बस्ती में एक ऐसी मशीन लगाई जो कबाड़ को रिसाइकिल करके सस्ती ईंटीन ब्रिक्स बनती थी। अनींटन से बस्ती के काछे मकानों को पुक्का बनाया गया। अब वहां बारिश में छत नहीं टपकती थी और ना ही कोई बचा ठंड से ठिठुरता था। नए साल की हर सुबह अब वहां उम्मीद की पहली किरण जैसी होती थी। असली जीत, सबसे बड़ा चमत्कार तब हुआ जब सरकारी किताबों में इस्लाम गंदी बस्ती शब्द को हटाकर आइडियल कम्युनिटी लिखा गया। राजू का पोटा, जो अब इस सिलसिले को आगे बढ़ा रहा था, उसने एक नया नारा दिया, नया साल नई नियत। उसने एक डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की जहां दुनिया भर का ज्ञान बस्ती के बच्चों की उंगलियों पर था। आज भी जब 31 दिसंबर की रात होती है तो शहर की बड़ी इमरेटन की लाइटिंग थोड़ी देर के लिए बंद कर दी जाती है ताकि रहमत नगर के वो मिट्टी के दिए पूरे आसमान को रोशन कर सकें। वो दिए याद डायलेट है कि इंसान की किस्मत उसके हाथों में होती है, उसके हालत में नहीं। अनंत सफर, ये कहानी अब कभी खत्म नहीं होगी। हर साल एक नया राजू जन्म लेता है जो कबाड़ में से खुशियां ढूंढता है। हर साल एक नई मीना आती है जो अंधेरे में ज्ञान का दिया जलाती है। रहमत नगर अब सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि हर उस इंसान का घर है जो मेहनत और मोहब्बत पर यकीन रखता है। नए साल की ये दास्तां सदियों तक चलती रहेगी, क्योंकि उम्मीद का कोई अंत नहीं होता। रहमत नगर की ये दास्तां अब अपने उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां कहानी खत्म हो जाती है लेकिन उसकी गूंज सदियों तक सुनाई देती है। आखिरी पन्ना, एक अमर विरासत। वक्त का पहिया इतना आगे निकल गया कि पुराने किरदार सिर्फ यादों और तस्वीरों में रह गए, लेकिन नए साल का वो जज्बा जो एक मिट्टी के दिए और अदरक वाली चाय से शुरू हुआ था, अब एक अनंत रोशनी बन चुका था। बस्ती की वो तंग गलियां अब साफ सुथरे रास्तों में बदल चुकी थीं, जहां हर घर के बाहर एक छोटा सा पौधा और एक किताब रखने का निशान बना था। ये निशान था उस ऊंची सोच का जो राजू और मीना ने बारसन पहले बोई थी। नए साल की एक सुनहरी शाम को बस्ती के सबसे पुराने नीम के पेड़ के नीचे, जो अब विशाल और घना हो चुका था, एक संगमरमर मार्बल की तख्ती लगाई गई। उस पर किसी बड़े शायर की नज़्म या किसी नेता का नाम नहीं था, बल्कि सिर्फ 3 लफ्ज लिखे थे, यहाँ ख्वाब जागते हैं। ये वो जगह थी जहाँ से एक पूरी पीढ़ी ने गरीबी की जंजीरों को तोड़कर आसमान को छूना सीखा था। बस्ती के नए बच्चे, जो अब डिजिटल दुनिया के शहजादे थे, हर नए साल की रात को अपना सारा टेक्नोलॉजी और शोर शराबा थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं। वो सब मिलकर उसी पेड़ के नीचे जमा होते हैं और एक खामोश दुआ मांगते हैं उन पुरखों के लिए जिन्होंने उन्हें अंधेरे में रास्ता दिखाया था। वो जानते हैं कि उनकी रेगन में जो खून है, उसमें मेहनत की महक और ईमानदारी का नमक है। रहमत नगर अब सिर्फ एक जगह का नाम नहीं रहा, बल्कि वो एक दुआ बन गया है जो हर शख्स के लबों पर आती है जो मुश्किल में होता है। शहर के लोग अब वहाँ दरिद्रता देखने नहीं, बल्कि हौसला लेने आते हैं। उन्हें वहाँ आकर एहसास होता है कि असली नया साल कैलेंडर बदलने से नहीं, बल्कि किसी का दुख बांटने से आता है। अंतिम सत्य, द फाइनल ट्रूथ। सूरज ढलता है और नया साल आता है, पुरानी पीढ़ी जाती है और नई पीढ़ी आती है, लेकिन रहमत नगर की वो रोशनी कभी नहीं बुझती। वो रोशनी आज भी हर उस इंसान की आंखों में चमकती है जो नए साल पर खुद से ये वादा करता है कि मैं इस साल किसी और की जिंदगी में रंग भरूंगा। राजू, मीना और असलम की रूहें आज भी उस नीम के पेड़ की सरसराहट में मुस्कुराती है। उनका काम पूरा हो गया था। उन्होंने दिखा दिया कि एक छोटी सी बस्ती भी पूरी दुनिया को मोहब्बत और इंसानियत का सबक पढ़ा सकती है। यहाँ ये कहानी अपने पूरे शबाब के साथ खत्म होती है।
मुझे उम्मीद है कि रहमत नगर का ये सफ़र आपके दिल को छू गया होगा।